ओम शांति। 17 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न: सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे क्या करते हो? उत्तर: तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। तो बाबा बार बार श्रीमत पर अंडरलाइन करवा रहे हैं। हमें जो भी सेवा करना है उसका ध्यान जरूर देना है कि हम श्रीमत पर कर रहे हैं क्या। तन मन धन से श्रीमत पर राम राज्य स्थापन। राम राज्य स्थापन सिर्फ श्रीमत पर होगा, ना कि परमत और मनमत पर होगा। तो जहाँ पर हम परमत और मनमत में फंसते हैं, हमें पूरी तरह अटेंशन रखना है और फिर श्रीमत क्या है उसके हिसाब से चलना है। तब जाके सबको खुद भी छूट सकते हैं रावण की जेल से और दूसरों को भी छुड़ा सकते हैं। मनमत और परमत से रावण की जेल की तरफ ही जाएंगे, रावण की जेल में ही फंसेंगे, दम घुटने लग जाएगा। फिर गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, क्योंकि ऊंचा समझते हैं जब ईश्वर या प्रभु कहते हैं। और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर है, बहुत सारे बाप है। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। तो कहीं न कहीं उस कॉन्शियसनेस में है कि पिता कहने से वो साधारण नज़र आता है। तो वो जो रिगार्ड है वो रिगार्ड प्रभु व ईश्वर कहने से होता है। तो बाबा दोनों कॉन्शियसनेस को समझा रहे हैं। बाबा क्यों नहीं कहते हे तो परमपिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। तो बाबा वो संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे एक बाप के साथ, क्योंकि प्रभु और ईश्वर जब समझते हैं तब वो ऊंचाई तो दिखाई देता है, पर वो संबंध नहीं जुड़ता है। क्योंकि जब संबंध तभी जुड़ता है जब कहीं ना कहीं वो समानता में आता है। तो इसीलिए बाबा साधारण रूप से आते हैं ताकि हमें वो समानता मिले, समानता का अनुभव हो और एक संबंध जुड़े। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं तुम मात पिता। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वे क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे,
तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। शूद्र बन गए सब। तो अब बाबा क्या कर रहे? प्यूरिफाई कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं घर ले जाने के लिए, क्योंकि बिगर पावन बने घर नहीं जा सकते हैं। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में, क्योंकि बाबा ही हमें पावन बना सकते हैं। और जो एनर्जी चारों तरफ फैला हुआ है, जो इंटीग्रिटी हमने खो दिया है, उसको वापस लाने के लिए बाबा आए हुए हैं। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। तो ये बात को अंडरलाइन करना है कि बाबा कह रहे हैं कि ये सर्विस जो भारत की अलौकिक सेवा, वो हमारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते, क्योंकि हम ही अपने आप के अंदर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। वो ताकत हमारे अंदर ही है जो स्वयं को बदल के दिखाए। दुनिया तो दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं, पर हम स्वयं को बदलते हैं। तुम भारत के लिए ही करते हो, श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, ये फिर है बेहद का बापूजी। तो ये राम राज्य बनाना माना शिव बाबा का राज्य बनाना, श्रीमत अनुसार वो राज्य तैयार करना, शिवालय बनाना। ये बेहद की सेवा करते हैं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। तो राम राज्य बनाने का नशा, वो कॉन्शियसनेस में कितना हम आए हैं, और उस राम राज्य को बनाने के लिए सिर्फ ये बोलना नहीं है कि राम राज्य बना रहे हैं, पर कितना हमारे अंदर से एक एक आत्मा में परिवर्तन लाने के लिए, स्वयं में भी परिवर्तन और दूसरों को समझ के, दूसरे के वो स्थिति कि जो अपने को रावण से छुड़ा नहीं पा रहे, उनको मदद देना, उनको छुड़ा देना, वो कितना हमारे अंदर आ रहा है, उसके हिसाब से हम राम राज्य बनाएंगे। वो नशा रहेगा हर पल, वो अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कि मेरे से कोई गलती ना हो, मैं हर कदम बाबा के श्रीमत के हिसाब से चलूं, बाबा से राय लेकर चलूं, और फिर दूसरों को भी मदद दूं, क्योंकि खुद जब हील होते हैं तब दूसरों को मदद कर सकते हैं। तो कितना मैं अपने हीलिंग के लिए मेहनत कर रही हूँ। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फखुर है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। अंदर 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 के इमोशंस को ख़त्म करके सारे ट्रॉमास को अंदर हील कर रहे हैं गुप्त रीति से। श्रीमत भी गुप्त मिलती है, क्योंकि
मुख से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते हैं, अंदर में जो समझ आते हैं, उस समझ जो आते ही वो श्रीमत बन जाता है, क्योंकि समझ एक बाप से ही मिलता है। और जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, जब उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाते हैं, तब वो श्रीमत हम तक पहुंचता है, वो रियलाइजेशन होता है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो श्रीमत पर, तुम भारत की ऊंचते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो, तन से भी, मन से भी और धन से भी। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी ये सेना है, तो हमारा लड़ाई ही है अंदर के इमोशंस को ख़त्म करना। वो इमोशंस को फेस करके अपनी शक्तियों को जगाकर 5 विकारों को ख़त्म करना। लंका तो एक छोटा टापू है, ये सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप के श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। ये तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियाँ हो, और जब हम इमोशंस को फेस करते हैं, तब ये शिव शक्ति का रूप होता है। और जहाँ शिव शक्ति का रूप होता है, वहाँ शिव भी शामिल है हमारे साथ। तो जहाँ बाबा हमारे साथ है, वहाँ घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो वो मन का स्टेट होना चाहिए, वो समझ लाना है अपने अंदर कि मैं किसके साथ हूँ और मेरे साथ कौन है। और वो तभी आएगा जब आप स्वयं से जुड़ोगे, क्योंकि स्वयं से जुड़े बिना बाबा के साथ कनेक्शन नहीं बैठेगा, बाबा के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, कितना भी बाबा के साथ बात कर लो। इसलिए सबसे पहले, जैसे बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, तो स्वयं के साथ जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव, स्वयं को इग्नोर करने से बाबा नहीं मिल सकता। शिव शक्ति ये गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ, और उस ट्रुथ को तभी समझ पाएंगे जब उस ट्रुथ पे टिकेंगे। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा कहते तुम पहले बंदर मिसल थे। बंदर मिसल माना, बंदर क्या करता है, एक डाली से जंप लगा के दूसरे डाली लटक लटक कर चलते हैं। एक सीता की तो बात नहीं। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का भूत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं,
फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। तो ये रूहानी सेवा रूह बन के ही कर सकते हैं। वो सेवा का जो स्थिति तभी बनेगा जब वो सटल एनर्जी को समझ पाएंगे, वो सूक्ष्म स्थिति बन जाए, ना कि बाहर से कुछ करे। और इसी कारण से अंदर की यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना मैं स्वयं से जुड़ पाती हूँ, कितना मैं अंदर चेकिंग में लगी रहती हूँ, और कितना मैं अपने को हील करते जाती हूँ। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, और पहचानना भी है कौन सा रावण की मत है। फंस नहीं जाना है किसी की भी मत में, रावण की मत में। तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। तो वैल्यूएबल सर्वेंट तभी हो पाएंगे जब श्रीमत पर चलेंगे। बाबा क्या चाहते हैं? हर पल मेरा चॉइस क्या है। जब मेरे चॉइस पर आप ध्यान देंगे, जब मैं स्टेबल रहूँगी, तब बाबा का मत जो श्रीमत है उसको कैच कर पाऊँगी। तब ध्यान भी रहेगा कि बाबा के मत पर चलना है मुझे। कहते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारून का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वह है योगी, ये है सब भोगी। वह पावन, ये पतित। कितना रात दिन का फर्क है, एकदम उल्टा है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है, क्योंकि श्री कृष्ण पवित्र है एकदम, तन से भी मन से भी। उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। तो प्योरिटी का जो लेवल है वो बाबा समझा रहे हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे, क्योंकि विकार का नाम निशान नहीं, अपवित्रता है ही नहीं। रात दिन का फर्क है। ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। ये किसको पता थोड़ी ही पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है, बिरला को भी समझा सकते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। प्रश्न करना है उनको, क्योंकि प्रश्न करते जब सोच में पड़ेंगे तो सोच सेल्फ कनेक्ट कर देगा। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अर्थात गुड़ियों की पूजा हो गई। बुद्धि को लगाना सिखा रहे बाबा। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो,
अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनो। और अशरीरी तभी बन सकते हैं सेल्फ कनेक्शन से, सेल्फ लव से, स्वयं को चॉइस देके, स्वयं को प्रायोरिटी देके, जो आधा कल्प से हमने छोड़ दिया है स्वयं को और खाली दूसरे में भटकते रहे। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है। जब वो स्वयं से जुड़कर वो स्थिति आ जाएगा, तब जाके बाप से सुन सकते हैं, नहीं तो रावण मत में फंसे रहेंगे। और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। और सत्संगों में क्या करते हैं, दूसरों को सुनते हैं और उसी को सत सत कहते हैं। वो सत्संग है ही नहीं। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। ये सब आत्मा कह रही है। अहम आत्मा मम शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। सेल्फ कनेक्शन में ही मेहनत लगता है। स्वयं से प्यार करना ही मेहनत लगता है। क्योंकि जैसे ही स्वयं को प्यार करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लगेगा कि ये तो सेल्फिशनेस है, माया ऐसे बताएगी। और फिर हम फंस जाते हैं, नहीं दूसरों को देखना है, स्वयं को नहीं देखना है। स्वयं को बलि चढ़ाना बहुत इजी है, क्योंकि वो अंदर बेचारे जो बैठे हैं वो बोल नहीं पाता है कि मुझे मेरे तरफ ध्यान दो, उसको इग्नोर कर देते हैं। पर दूसरों को करने जाओ तो वो उससे जो उस पर जो मेरा डिपेंडेंसी था, वहाँ मुझे मदद नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर से करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा कह रहे मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। जितना सेल्फ कनेक्शन होगा, जितना इमोशंस के कंट्रोल में नहीं जाएंगे, इमोशंस को कंट्रोल करके वापस अंदर जाके स्वयं के साथ जुड़ जाना, वो स्टेबल स्टेट में रहना, उतना विक्रम विनाश होते जाएगा। क्योंकि वो जो इमर्ज रूप में है सारे विक्रम, वो खत्म होकर मर्ज हो जाएंगे और स्वयं के जो क्वालिटीज़ है वो इमर्ज होने लग जाएंगे। तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए, अंदर अंदर नशा रहे। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, जहाँ पत्थर बुद्धि है। पत्थर का बना हुआ चीज़ कब्रिस्तान है, क्योंकि बुद्धि एकदम पत्थर बन गया है और इतना अंदर मिट्टी के नीचे, देह रूपी मिट्टी के नीचे दब गया है, कब्र जैसा। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है, दुखधाम है ना। तो ये एक्सेप्ट करना है
कि सृष्टि पुरानी होनी ही है, ये ड्रामा में बना हुआ है, हमें भी शूद्र बनना ही है और हम ही फिर ऊंचा चढ़ के देवी देवता बनना ही है। तो दोनों जब कहते हैं कि देवी देवता बन रहे हैं तो अच्छा लगता है, पर जब कहते हैं कि हम शूद्र बने हैं तो हमारा एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो वो भी एक्सेप्ट करने का ताकत होना चाहिए। ये ड्रामा में बना हुआ है, अवॉइड नहीं कर सकते। दुखधाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। दुखी हुए तभी तो बाबा आए दुख को हरने के लिए, नहीं तो बाबा का रोल क्या है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। वे महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते, सिर्फ स्वर्ग में ही महान आत्मा बन सकते हैं। वहाँ आत्माएं पवित्र हैं, पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है, प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। ये है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ थोड़े ही ऐसी बातें होंगी, वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं ये कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। नॉलेज नहीं होने से ऐसे प्रश्न उठता है। वैसे ही हर बात में प्रश्न उठेगा जब नॉलेज नहीं होगा, बुद्धि को यूज नहीं कर पाएंगे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के बैठ जाना है नहीं। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल ना सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए तो जमा हो रहा है, वो प्रारब्ध मिलेगा ही मिलेगा, नहीं चाहिए बोलने से भी मिलेगा। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए, अल्पकाल का सुख के लिए नहीं। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे, क्योंकि समझना माना क्या है, बुद्धि को यूज करना। बुद्धि को यूज ही नहीं करते थे, खाली पढ़ते थे तोते की तरह। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान में बुद्धि यूज होता है और भक्ति में दूसरे के बुद्धि पर चलते हैं, भक्त बन जाते हैं। बाप कहते हैं
तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंधश्रद्धालु हैं, श्रद्धा करते हैं पर अंधे होके, बुद्धि की आंख बंद। कितनी भूत पूजा है, शरीर की पूजा, गोया 5 तत्व की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। पाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मज़ा आता था। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है, ये किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है, वे निराकार निरंकारी है। तो सिंपल बनकर आते हैं बाबा, तब जाके हम पहचान पाते हैं। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे। तो बाबा क्या कहते? बाबा ने कहा कि बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं, बच्चों को एलिवेटेड कर देते हैं, ऊंचा स्थिति में ले जाते हैं, बादशाही देते हैं। पर बाबा कुछ भी नहीं लेते, बाबा को ज़रूरत ही नहीं है। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। पर चिंतन में फंसे रहते हैं और बाबा भूल जाते हैं। बाबा भूलना माना ये भूल जाते हैं हम कि बाबा मेरे साथ हैं। वो ताकत को हम इग्नोर कर देते हैं, उस ताकत को समझ ही नहीं पाते हैं कि बाबा की कितना ताकत है, और घबराने लग जाते हैं। दादा की मिल्कियत का कितना फखूर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़ी ही है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि श्रीमत पर ही वो सच्चाई का रास्ता पर चल सकते हैं। श्रीमत ही हमें सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल
निराकारी और निरंकारी बनकर रहना है। तो ये बात पे ये समझ में आ रहा है कि जब जैसे स्टेट पे रहना होता है वैसे स्टेट पर चले जाना है। जैसे बाबा इतना ऊंच होते हुए भी हमारे लेवल तक आया है, वैसे जब किसी आत्मा को सपोर्ट देना है तो उनके लेवल तक जाना ज़रूरी होता है, ताकि बाबा के ताकत को ट्रांसफ़र कर पाए, बाबा की श्रीमत को का समझ दे पाए। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है, तभी बुद्धि में ताकत आएगी। और बुद्धि में ताकत आते ही मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो बुद्धि में समझ आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज्ञान को समझना। और चिंतन में रहेंगे तभी वो ज्ञान को समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तभी सुख की प्राप्ति होगा। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप क्या है? वो स्टेबल स्टेट, उसकी साधना करना, हर पल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में लगे रहना। जब वो स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे तो क्या होगा? वातावरण पावरफुल हो जाएगा और तब अव्यक्त फरिश्ता का टाइटल मिलेगा। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। तो कैसे करेंगे साधना? इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो बात चाहे कैसी भी, बहुत मुश्किल वाला भी आए, उसका सामना करना सीखना है। उसका सामना करेंगे, धैर्य धरकर उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाके वो स्टेबल स्टेट आएगा। हर बात में स्टेबिलिटी को अचीव करना, ये एक मकसद बना लेना है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। बहुत अटेंशन रखना है कि कहीं माया के हाथ में ना फंस जाऊं। माया के चाल को समझ जाना है, हर पॉसिबिलिटी को देख लेना है। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो स्मृति में क्या रखना है? अव्यक्त फरिश्ता भव का। और जब ये स्मृति में रहेगा तो हर पल स्टेबिलिटी को अचीव करने का नशा रहेगा। तो आपके सामने जो भी आएगा वे व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएंगे। तो व्यक्त और व्यर्थ बातों में कब आते हैं? अव्यक्त जो है वो है स्टेबल स्टेट, और व्यक्त है अनस्टेबल हो जाना और फिर वेस्ट आ जाना। तो मैं जैसे इस बात पर सोच रही थी तो मुझे दूध के बारे में याद आया। दूध जैसे फट जाता है, उसमें क्या होता है? उसका पीएच लेवल कम हो जाता है, और पीएच लेवल कम होते ही दूध फट के एक तो वो प्रोटीन अनफोल्ड होके दूध फट के अलग हो जाता है और एक पानी सा अलग हो जाता है। तो वो फटना जो है उसमें एक से अनेक में फट जाता है।
अनस्टेबल स्टेट हो जाता है। वो है व्यक्त स्टेट। और फिर वो पानी जो है कोई काम का नहीं है, वो व्यर्थ हो जाता है। तो वैसे ही हमारा स्थिति जब गिरता है, स्थिति गिरते ही ये व्यक्त स्टेट आ जाता है, वो अनस्टेबल स्टेट। व्यक्त स्टेट माना अनस्टेबल स्टेट, और व्यर्थ भी आ जाता है। तो इसीलिए पीएच लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दूध फटे नहीं। अब पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए अटेंशन रूपी तपस्या करना है, बार बार अटेंशन की तपस्या, कि मेरा स्टेबिलिटी ना खो जाए। और मेरा स्टेबिलिटी ना खो जाए, ये ध्यान रखने के लिए सबसे पहले स्वयं से प्यार होना पड़ेगा। वो स्थिति से प्यार, स्टेबल स्थिति से कितना प्यार है वो चेक करना है। जब हम हिलते हैं तो कितना दर्द होता है हमें। तो वो स्टेबल स्थिति को मेंटेन करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बाहर देखने से नहीं होगा। जब अंदर स्वयं के साथ जुड़े रहेंगे हर पल, कि अंदर क्या चाहते हैं, तब जाके वो स्टेबल स्टेट मेंटेन होगा। और यही अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, एकाग्रता की शक्ति क्या है? वो इंटीग्रेटेड स्टेट। वो स्टेट में जब टिक जाएंगे तब बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, क्योंकि वो स्टेट ही बाबा की सेवा कराते हैं। बाबा फिर यूज कर पाते हैं। जहाँ जहाँ सेवा कराना होता है वहाँ बाबा कराते हैं फिर। पर हम ही अगर स्कैटर्ड हैं तो फिर वो ताकत नहीं रहेगा। रूह का जो ताकत है वो नहीं होगा, और इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ों में जब मन बिजी रहता है, ज्ञान की बातों में जब बिजी रहते हैं, तो बीच में दूसरी बातें आएगा ही नहीं, व्यर्थ बातें आएगा ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं आएगा जो अपसेट हो, क्योंकि स्थिति ऊंचा रहता है। जैसे हमने देखा है, जब बहुत खुश रहते हैं तो अगर व्यर्थ की बात आए भी वो उसको जगह ही नहीं मिलता है, क्योंकि खुशी में है, एलिवेटेड स्टेट में है। समझ ही उसके हिसाब से होगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। जब मन बुद्धि के साथ एकाग्र है तो वाइब्रेशन भी अच्छा फैलेगा, क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस स्टेट है। तो बाबा कहते हैं उस समय सेवा होती है, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करने का निमित्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना है तो कह सकते हैं। कि आपका मन आपके वश में कैसे है, और इसके लिए ज्ञान। मन को ही एकाग्र करना है। मन मना भाव। हाँ, मन मना भाव इज अ वेरी डीप मीनिंग, ना, on which I am thinking today. बाबा ने ये भी कहा है कि जो सुदर्शन चक्र फिराते हैं ना, वो भी मन मना भाव है। हाँ, एक मुरली में कहा है।
स्वदर्शन चक्र. स्वदर्शन चक्र फिराना. But I asked you before ना, you said मन में नभा means point of light को याद करना, मतलब बाबा के ज्योति स्वरूप को याद करना. हाँ, वो टैप इन हो जाना माइंड में, बाबा के माइंड में. हाँ. ये तो है ही एक. दूसरी बात, स्वदर्शन चक्र फिराना भी मन मना भाव है, क्योंकि जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम ही गिरे हैं और हम ही उचित स्थिति में आए हैं. तो वो सारे बातें जो मन को भटका रहे हैं, अरे मैं ही थी शूद्र, मैंने ऐसे कर्म किया, उन सब चीज़ों से छुड़ा देते हैं. या डाउट आ जाना कि मैं ही देवी देवता थी, ये कैसे हो सकता है, ये सारे चीज़ों से छुड़ा देते हैं. या दूसरों को देखना, जैसे दूसरे कोई संस्कार में फंसे हुए हैं, पुराना संस्कार में, रावण के पिंजरे में बंद है, वो उसको भी समझ जाना कि वो शूद्र थे, वो भी गिरे हुए थे, तो उसका संस्कार तो रहेगा ही. और वो एक्सेप्टेंस आएगा. ये एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. फॉर द सेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट. यस. नहीं तो खुद को दुख देते थे, खुद को करप्ट कर देते हैं, और जब खुद करप्ट हो जाते हैं तो फिर दिखाई भी उस करप्शन द्वारा ही होगा सारी बातें, और फिर एसोसिएट करते जाएंगे, पुराने दुनिया में फंस जाएंगे फिर. इसलिए अपने को बचा के रखना हर बात में. सबसे पहले खुद को मैं कैसे बचाऊं, वो उसमें ध्यान होना चाहिए, ना कि दूसरा क्या कह रहे हैं उसमें सुनना है. नहीं. इसलिए मेरा चॉइस क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, वो सबसे पहले ध्यान देना है. अपने को बचाना है तो. मेरे पास ना बहुत अच्छा एग्जांपल है. जैसे सिस्टर डेनिस ने मुझे इंस्टाग्राम की सेवा के लिए बोला था, राइट. तो वो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज आई थॉट आई डोंट वांट टू डू दैट. अंदर से नहीं आ रहा है मुझे, राइट. सो आई एम नॉट डूइंग इट. इवन मुझे कभी कभी होता है कि सिस्टर डेनिस ने बोला है, मुझे करना चाहिए, बट अंदर से ना एक वो रिजेक्शन आ रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है, बिकॉज मैं भटक जाऊंगी, मुझे पता है अभी, क्योंकि आई ट्राइड वंस. तो मैं उसमें चली जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो. तो मुझे लगा जब तक आई डोंट हैव पावर कि मैं अपने मन को एकदम कंट्रोल कर लूँ, तब तक आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट सेवा. और जिस दिन आप अंदर से करोगे ना, उसमें वो सेवा बेस्ट होगा. राइट. तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. यस. राइट. कोई भी आपको बोल रहा है, ये मैंने वहाँ से सीखा कि नो, जो आपका दिल चाहे वो करो. लाइक इट शुड अलाइन विद यू, आपके थॉट्स. क्योंकि स्टेबिलिटी आपके अंदर है, ना कि बाहर से स्टेबिलिटी मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा. राइट. अव्यक्त फरिश्ता का स्टेज जो है वो अंदर काम करने से ही होगा.